किसानों की मेहनत इस देश की रीढ़ है और जब किसान मजबूत होता है तभी देश आगे बढ़ता है। आज हम उस बदलाव की बात कर रहे हैं जो सीधे किसानों, युवाओं, माताओं और पूरे समाज के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प साफ है। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सम्मान मिले, युवाओं को बिना भटकाव के रोजगार मिले और हर परिवार सुरक्षित और सशक्त बने। किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनकी फसल का सही दाम होता है। लंबे समय से किसान अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह ठाना है कि धान की एमएसपी में Rs 600 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जब एमएसपी बढ़ेगी तो किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, उसका जीवन स्तर सुधरेगा और वह अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकेगा। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। आज जो Rs 8,000 मिलते हैं उसे बढ़ाकर Rs 1,000 करने की योजना है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी, जिससे उन्हें खेती के खर्च, बीज, खाद और अन्य जरूरतों में मदद मिलेगी। यह पैसा सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, यह किसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है। अब बात करते हैं युवाओं की। आज का युवा देश का भविष्य है, लेकिन अगर उसे सही अवसर नहीं मिले तो उसका भविष्य अधूरा रह जाता है। पश्चिम बंगाल में युवाओं के साथ जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। नौकरियों में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आए हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप लगा कि नौकरियों को बेचा गया, जिससे योग्य युवाओं का हक छिन गया। यह स्थिति किसी भी राज्य के लिए चिंताजनक है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसका मतलब साफ है, जो योग्य है उसे ही मौका मिलेगा। कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन होगा। इससे युवाओं में विश्वास पैदा होगा और वे अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकेंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। बंगाल में कई मिलें और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। भारतीय जनता पार्टी का यह भी संकल्प है कि इन बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। जब उद्योग चलेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की आय बढ़ेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने की योजना है। बंगाल में एक और एम्स, एक IIT और एक IIM बनाने का वादा किया गया है। ये सिर्फ संस्थान नहीं होंगे, बल्कि पूरे राज्य के विकास के केंद्र बनेंगे। एम्स बनने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। IIT और IIM जैसे संस्थान युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देंगे और राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। इन सभी योजनाओं के पीछे एक मजबूत नेतृत्व की भूमिका होती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई बड़े बदलाव देखे हैं, चाहे वह किसानों के लिए योजनाएं हों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हों या स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। हर क्षेत्र में काम हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। माताओं और बहनों के लिए भी विशेष योजनाएं लाई जा रही हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा हर परिवार के लिए जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण की योजना बनाई गई है। यह कदम न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि पूरे परिवार को भी बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। जब एक मां स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं रहेंगी, बल्कि जमीन पर उतारी जाएंगी। पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम किया जाएगा। लोगों का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और